राहुल गांधी जो है आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, करें वो तो बहुत वादे करते हैं पर उनसे होगा कहाँ। खटाखट खटाखट जटाजट वो क्या हुआ? ये तो ब्लेम लगाते हैं जी, राहुल गांधी में कोई अकल तो है नहीं। जनता को गुमराह करके वोट मांगते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है जी। हरियाणा में यही तरीका माना है। हाँ जी, हाँ तो संविधान उनको पता ही नहीं है संविधान क्या है। संविधान को इसको पता ही नहीं है कितने पेज है उसके अंदर। तो राहुल गांधी को तो कुछ अक्ल है नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल उनका फायदा ही है इसमें। मतलब उनकी अपनी टेक्निक है, अपनी तकनीक के साथ साथ फायदे के साथ साथ उनका फायदा भी, इसके लिए वो तकनीक को अपना रहे हैं। हाँ अंकल, क्या नाम है? सतीश कुमार है जी। अच्छा, तो ये बताइए कि हरियाणा में क्या माहौल है इस बार? ये खासकर तो बीजेपी का ही माहौल है जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक रहेगी। तो तीसरी बार बीजेपी? तीसरी बार बीजेपी। अच्छा, कोई और किसी का चांस नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसे क्या काम हुए हैं लगता है कि बहुत काम हुए हैं, अपने आप ही कोई हर कोई देख सकता है, इतने काम हुए हैं। पानी, बिजली, सड़कें, नालियाँ, सड़कें जो भी है सब काम हुए हैं। तो जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सिंह सैनी, सही काम कर रहे हैं या कोई और मुख्यमंत्री बनना चाहिए? नहीं नहीं, सही कर रहे हैं बिल्कुल। तो राहुल गांधी के कोई चांसेस? अच्छा नहीं, आप तो अपनी बात पूरी करिए। राहुल गांधी के बारे में तो कुछ बोलिए। हाँ जी, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? ठीक है, वो अपनी जगह होंगे, पर ये सत्ता संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता। जय बीजेपी। हाँ, तो राहुल गांधी जो अमेरिका जाते हैं हर चुनाव से पहले, जो विदेश का दौरा करते हैं, क्या कनेक्शन है कि वो विदेश पहुंच जाते हैं? इतना तो हम कुछ कह नहीं सकते ना, इतना क्या कह सकते हैं उनके बारे में, क्या कह सकते हैं अब हम तो जैसे अपने यहाँ पर जैसे बीजेपी के बारे में जानते हैं वही कह रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी जो है आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं, करें वो तो बहुत वादे करते हैं पर उनसे होगा कहाँ। ये तो देखो ना, कहने को तो बहुत कुछ हर कोई कहता है। यूपी में ही तो बहुत वादे करे थे उन्होंने, खटाखट खटाखट जटाजट वो क्या हुआ? उसका भी कुछ नहीं हुआ। 850,000 रुपये प्रति महीना देने के लिए कहा था, तो उसका क्या हुआ? वो लाइन लगा के खड़े हैं। ये तो ब्लेम लगाते हैं जी, राहुल गांधी में कोई अकल तो है नहीं। वो कहते हैं जी 15 लाख रुपए मोदी ने कहा था, जबकि मोदी ने कुछ कहा ही नहीं 15 लाख मिलेंगे। और इसने तो खुलेआम कहा था कि 8,500 रुपये प्रति माह हम देंगे। वो कहाँ दिए जनता? मतलब उस पर भरोसा किया राहुल गांधी की बात पे जनता ने? ये जनता को गुमराह करके वोट मांगते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं है जी। हरियाणा में यही तरीका अपनाया है? हरियाणा में यही तरीका माना है। आप पार्टी देख लो, मुफ्त का दे दे, बिजली दे रहे हैं जी, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो इससे क्या है? ये मतलब अपना राजनीतिक वोट लेने के लिए चक्कर में करते हैं और कुछ नहीं। और जो वो आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं? नहीं जी, आरक्षण तो खत्म होता ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं होता। संविधान में जो लिखा हुआ आरक्षण तो खत्म होता ही नहीं। कांग्रेस तो संविधान बदलने की बात कर रही है। हाँ जी, हाँ तो संविधान उनको पता ही नहीं है संविधान क्या है। संविधान की कसम खाते हैं। हाँ जी, संविधान को इसको पता ही नहीं है कितने पेज है उसके अंदर। संसद में पूछा था उसने कि भाई कितने पेज है, आप बता दो, पेज ही बता दो। चलो लिखा हुआ कुछ कानून ना बताओ, पेज ही बता दो कितने पेज होते हैं संविधान के अंदर। उसका भी जवाब नहीं दे सका वो। तो राहुल गांधी को तो कुछ अक्ल है नहीं। वो एक अपने परिवार का फ़ायदा उठा रहा है कि भाई राजनीतिक में उनके परिवार थे, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी, संजय गांधी, क्या था? कुछ भी नहीं। बस उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं वो। हरियाणा में क्या लगता है मुख्यमंत्री? बीजेपी आएगी, नायब सिंह सैनी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, क्या काम किया जरा कुछ बताइए। देखो जी, अब आप देख लो, स्टार्टिंग देख लो आप। ग्रांट दे रहे हैं गरीब आदमियों की, धर्मशाला ग्रांट मिली है, रोड मिले हैं, स्ट्रीट लाइटें लगवाई है, हर जगह चौड़ाकरण कर रहे हैं, 4 लेन की लेन बनाई। आप देखो चारों तरफ से विकास ही विकास है। प्रद्युम्न गुप्ता। यहीं पे रहते हैं? जी नहीं, यहाँ हम लोग यूपी आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण को खत्म करने को लेकर बयान दिया है कि हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म करेंगे, क्या राय रखते हैं? कुछ होने वाला नहीं है मैडम, कुछ होगा नहीं अभी। क्यों देख रहे हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा कि कुछ होगा नहीं? होना रहता तब तक तो हो गया होता। अच्छा, वो जो भी होगा वो आगे दिखेगा अभी। आप कह रहे हैं कि सरकार पहले राहुल गांधी की, मतलब कांग्रेस की रही है तो कुछ किया नहीं है, ऐसा? हम लोग के राज्य में तो कांग्रेस आई नहीं, अभी बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी में खुश हैं और सपा की सरकार भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार उसका गलत है, लेकिन जो चल रहा है समय के हिसाब से, जो भविष्य में देखते हैं क्या होता है। अभी तो कोई कन्फर्म नहीं है कि आगे क्या होने वाला है।
अच्छा ये बताइए कि राहुल गांधी अमेरिका में हैं और वो बयान देते हैं वहाँ से कि भारत में सरदारों को पगड़ी पहनने के लिए, कड़ा पहनने के लिए, गुरुद्वारा जाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। कितना सहमत है उनके इस बयान से? देखिए, वो तो अपने भगवान को मानेंगे, जो उनका है तो उसके लिए तो भाई तो उनको करना ही है। नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई मनाही आपको लगती है कि सरदारों के लिए ऐसी कोई मनाही है? इसके बारे में मुझे नहीं नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सरदार बहुत कम है और जहाँ पे हैं तो भाई उनका कड़ा है, उनका पगड़ी है तो ज़रूरी है। अब किसी का सर का ताज कोई छीनेगा तो भाई तकलीफ तो होगा ना, तो लड़ाई तो लड़ेंगे अपने के भाई। चलिए सर, क्या नाम है? संदीप गुप्ता, कहाँ से है? उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से। आजमगढ़ से है। तो ये बताइए कि पहले तो हरियाणा की राजनीति पर नजर रखते हैं? नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो यूपी की राजनीति पर तो रखते होंगे? जी रख और राहुल गांधी भी रखते होंगे? जी जी बिल्कुल। तो ये बताइए कि क्या विचार है, राहुल गांधी जो अमेरिका गए हैं और चुनाव जब भी होते हैं किसी राज्य में हो, सेंट्रल के चुनाव हो, तो वो अमेरिका जाते हैं, विदेश में जाते हैं, क्या कनेक्शन है? क्या लगता है? कनेक्शन उनका लगता है कुछ सीख के आते होंगे, जो अमेरिका के हैं इस टाइम प्रेसिडेंट हैं, कुछ सीख के आते होंगे। इसे बाहर पढ़े, उनकी पढ़ाई लिखाई बाहर ही उनकी हुई है, राहुल गांधी जी की। हो सकता है कुछ तकनीक लेके आए, जैसे मोदी जी का अपना तकनीक है, उससे राहुल गांधी का भी अपना तकनीक हो सकता है, ये चीज़ें। राहुल गांधी वहां जाकर जो एक बयान उनका आरक्षण को लेकर है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण को खत्म करने पर विचार करेगी, और दूसरा बयान है सरदारों को लेकर कि यहाँ पर पगड़ी पहनने के लिए, कड़ा पहनने के लिए लड़ाई जो है वो लड़नी पड़ती है सरदारों को, ऐसा है क्या? जी मैम, आरक्षण के ऊपर उनका फ़ायदा अभी तक हुआ उत्तर प्रदेश में, और हर जगहों पर आपने देखा है जैसा कि श्री राहुल गांधी जी का सीट हर जगह बढ़ा हुआ है। ये आरक्षण के मुद्दा पर लेके ही उनका फ़ायदा ज़्यादा हुआ है किसी भी तो यानी राजनीति के लिए आरक्षण का मुद्दा बाबा? जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका फ़ायदा ही है इसमें। मतलब उनकी अपनी टेक्निक है, अपनी तकनीक के साथ साथ फायदे के साथ साथ उनके फायदा भी, इसके लिए वो तकनीक को अपना रहे हैं जी। और सरदारों पर आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसा लगता है भारत में ऐसा कभी होता है कि लड़ाई लड़ रहे हैं सरदार की पगड़ी नहीं पहनने देना हमें या कड़ा नहीं पहनने देना हमें? ये तो बिल्कुल गलत बात है। हम किसी भी धर्म का खिलाफ नहीं कर सकते। ये हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का धर्म उनके लिए अच्छा हो सकता है, इसी धर्म के ऊपर से नहीं बोल सकते हम। लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन आपको नजर आती है भारत में कि सरदारों पर ऐसी कोई बाउंडेशन लगी है? नहीं, बाउंडेशन तो नहीं लगी है, ऐसी कोई बात तो राहुल गांधी इस तरीके का झूठ क्यों फैला रहे हैं? नहीं। झूठ या सत्य तो अपनी राजनीति सभी अपना फायदा सोचते हैं। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना नेता का जो काम होता है, अपने फायदे के लिए आम जनता हो या फिर नेता हो, अपने शर्त को, अपने बातों को बिल्कुल रखते हो, ये चीज़ें होती हैं। तो वही है राजनीति में, बिल्कुल 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 इस बिल्कुल। तरीके की काम। राजनीति, कूटनीति ये नेताओं की नीति होती है, ये अपना फायदा ही सोचेंगे। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो है बातचीत की है कई लोगों से, कई और लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। क्या लगता है कौन जीत रहा है? कुछ ना पता ही बस, पब्लिक का क्या पता किसने जिता दे। तो मूड क्या लग रहा है? कुछ ना पता मूड का, नहीं पता। अच्छा, तो काम कैसा किया सरकार ने तो बताइए। ना पता काम। अच्छा, कुछ नहीं पता, ठीक है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत करने की हम कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर तमाम दुकानदार हैं जिनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगी। नमस्ते अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश कुमार है। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए कि हरियाणा में चुनाव बड़े करीब आ गए हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल जो है नज़र आ रहा है? माहौल ये है अच्छा, कांग्रेस का है? कांग्रेस का। अच्छा, ऐसा क्यों? जातियाँ बहुत कर रखी थी, ये सारा इन्होंने हरियाणा एक पोर्टर पे ही चला दिया था, अच्छा, और पोर्टर इनका खुलता नहीं, तो क्या काम करें। किसी ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है वो नहीं बनवा पा रहा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है वो नहीं बनवा पा रहा, कोई प्रॉपर्टी आईडी बनवानी है वो नहीं बनवा पा रहा। मतलब इन्होंने ऐसा काम कर दिया है, अगर कोई बनती भी है ये चीज़ तो बिना पैसे की नहीं बनती। 5 साल में इतने दुखी हो गए इनसे हम, तो इस बार तो इनको विदा करेंगे ही। अच्छा, मतलब बदलाव चाहती है हरियाणा? 200%। और पानीपत में? पानीपत में भी, और पानीपत में तो मतलब कि ये चीज़ें तो चलो हरियाणा सरकार ने करी थी। पानीपत की सरकार जैसे निगम है या हमारे एमएलए साहब हैं, इन्होंने बोर्ड तो लगवा दिए, इतने इतने करोड़ के काम कर दिए, और धरातल पे एक काम नहीं हुआ। अब इन्होंने एक बुकलेट छापी है कोई 51 लाख ये धर्मशाला, 51 लाख ये धर्मशाला, 65 लाख वहाँ, और वहाँ जहाँ जहाँ इन बुकलेट पे जो छपा हुआ है, आप कैमरा लेके वहाँ पहुँचे हो, काम ही नहीं हुआ, वो पैसे कहाँ गए? तो बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी यहीं से रहने वाले नहीं, हैं? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं।
चलिए ठीक है, पर ये बताइए कि यहीं पे रहते हैं क्या? नहीं, मैं तो कंबल और इसके लिए शॉप के लिए। अच्छा ठीक है, चलिए तो कुछ और लोगों से बात करेंगे। अंकल क्या नाम है? बशीर यहीं के रहने वाले? नहीं, मुंबई। मुंबई। तो तमाम लोग यहाँ दूर दूर से जो हैं आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है? श्यामलाल, श्यामलाल जी, यहीं से हैं? हरियाणा से? हरियाणा से ही। हरियाणा से ही हैं। तो हरियाणा में जो है चुनाव बड़े करीब आ गए हैं, और क्या लगता है क्या माहौल इस बार बन रहा है? मौलिया कांग्रेस की सरकार बनेगी। फुल बदलाव इस बार? बिल्कुल, पब्लिक त्राही त्राही करे, बहुत परेशान पब्लिक है। हाँ जी। तो क्या वजह है कि आप कह रहे हैं परेशान है पब्लिक? है परेशानी, इनकी नीति ऐसी है बीजेपी सरकार की, बहुत पब्लिक ये छोले भटूरे वाला ये भी परेशान, दुकानदार भी परेशान, सबसे बड़ी बेरोजगारी सब परेशान है। अब ये आईडी बनवाओ, फलाना बनवाओ, इतने रुपये रिश्वत, इतने वो लगता नहीं इतनी रिश्वत खा जाए हैं लोग। ठीक है ना, बहुत सब क्या कम इतने आंसू है, मौका पा रहे हैं, बस इनको एकदम पलटा मारेंगे, इनको नहीं दोबारा भी नाम लेने देते हैं। और सर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि राहुल गांधी जो हैं कह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरदारों को जो है वो यहाँ पर खुलकर जीने की इजाज़त नहीं है। ऐसा जी, हम आरक्षण तक कोई मतलब नहीं है, जैसे करे वो उनकी खुशी की बात है। हम उससे कोई मतलब नहीं रखते आरक्षण से। ठीक है, चलिए तो तमाम लोगों से मैं यहाँ पर जो है बातचीत कर रही हूँ। क्या नाम है? मोहनलाल। यहीं पर रहते हो? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हो? बिहार का। बिहार के। कब से यहाँ रह रहे हो? बहुत दिन हो गया। अच्छा 40 साल। अच्छा, तो यहाँ पर चुनाव है पता है? तो कौन जीत रहा है? अभी तो कोई पता नहीं है, हम लोग तो रिक्शा चलाने वाले हैं। तो रिक्शा चलाते हैं तो क्या जो है राशन वाशन मिलता है या नहीं मिलता है? अभी तो नहीं मिल रहा है सर। कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो तमाम यहाँ पर जो है ज़्यादातर व्यापारी हैं जिनसे मैं जो है बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि आखिर यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है वो क्या सोचता है। नमस्ते अंकल, क्या नाम है? हमारा नाम दर्शन नांगपाल है। अच्छा दर्शन जी, बताइए चुनाव है, क्या लगता है किसकी सरकार? कांग्रेस का जोर है। कांग्रेस का जोर है। अच्छा, इस बार बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी ने काम नहीं करा। अच्छा, क्या काम नहीं किया? वो कह रहे 17 करोड़ रुपए खर्च करा हमने शहर पे, कोई विकास तो हुआ नहीं है। वो 17 करोड़ रुपए कहाँ गया? क्या अंकल आपकी राय क्या है? 58 करोड़ तो सोले रोड का खा गए ये। अच्छा, ये भाटिया और ये मिल के बीच कहाँ जीतेंगे ये? सोले रोड का हाल देखो जाए क्या होया पड़ा है, ना चलने का रास्ता है ना आने जाने का रास्ता है। जहाँ जाने का कहता है हमने 17 करोड़ रुपए खर्च करा सोनौली रोड पे, बिल्कुल रास्ता निकलने का रास्ता नहीं है। अब मेरे को किताब पे ये है हमने क्या क्या करा है। अच्छा, कहते हैं 50 लाख रुपए हमने यहाँ तो ये प्रमोद विज जो है ये आपके विधायक हैं? हाँ, तो हाँ जी, इनकी जगह ही कोई नहीं जानता। तो उनका तो कार्यालय यही है पास में। कहाँ, हम तो सब्जी मंडी में रहते हैं शिव चौक पे। तब भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानते इनको। एक भाटिया थे हमारे वहाँ, इनका दफ्तर था, वो भी नहीं आते वहाँ, संजय भाटिया। कुछ नहीं है, हार है इनकी। तो आप नाराज हैं? हम खुद बीजेपी वाले हैं, खुद नाराज हैं। बीजेपी वाले हो कि नाराज? बीजेपी के हैं। अच्छा, फिर भी नाराज हैं इनसे, कुछ किया ही नहीं इन्होंने ना। कि मजबूरी हो गई इस बार तो। मजबूरी तो होएगी क्या करेंगे इनका, जब काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इनका। अच्छा, ये बताइए कि ये जो राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करेंगे, हम विचार कर रहे हैं इस पे, क्या क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं है बेटा, इतनी समझ नहीं है। ऐसे है तो पागल है, उसको तो कोई जानते ही नहीं है। तो फिर पागल की पार्टी को वोट देने की तैयारी? वोट तो नहीं देते हम किसी को, देखेंगे। वैसे यहाँ तो बीजेपी वाले, हम आंख बंद करेंगे ना फिर ही वोट वहीं लगेगा जाके, पर लेकिन हारेगी इस बार, बचती नहीं। अंकल ये क्या कह रहे हैं कि आंख बंद करके वोट तो बीजेपी को ही देंगे हैं? वो तो हारेगी। अच्छा, बीजेपी इस टाइम बिल्कुल जरूर हारेगी, कांग्रेस जीतेगी। यहाँ पर आप जो है, हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं जो है तमाम लोगों से यहाँ बातचीत कर रही हूँ।